और पारा टीचरों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पारा टीचरों को सरकार की तरफ से आश्वासन मिला कि अब अगले दौर की बातचीत फिर होगी। तो अभी जानकारी ये सामने आ रही है कि पारा टीचर जो राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में डेरा डाले हुए थे, वो धीरे धीरे यहां से रवाना हो गए हैं और अब उन्हें इंतजार है कि सरकार की तरफ से जो एक वादा किया गया है, एक आश्वासन दिया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, कल पारा टीचर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी, हल्की फुल्की लाठीचार्ज की नौबत भी आई, लेकिन पारा टीचर अब धीरे धीरे यहां से चले गए हैं। क्या आश्वासन मिला है उन्हें और क्या उम्मीद लग रहा है? क्या बैजनाथ राम की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है उन्हें? देखिए, कल रात तक वो डटे हुए थे और रात में हमें जो जानकारी मिली कि उनकी वार्ता हुई है, फ़ोन कॉल में बात हुई है और ये कहा गया है कि आगामी जो 25 तारीख है और 25 तारीख को जो बैजनाथ राम का आवास है धुरुआ में, वहाँ पर उनकी वार्ता होनी है। संभवतः जो पारा शिक्षा का एक डेलीगेट है वो वहाँ पर जाएगा, साथ में बैजनाथ राम रहेंगे और कई अधिकारी भी उसमें मौजूद रहेंगे। उस समय जो है इनकी बातों को लेकर, इनकी जो मांग है उसको लेकर जो है चर्चा हो सकती है और जो बैठक होगी उसके बाद बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद 5 अगस्त को भी एक बैठक होना है जिसमें मंत्री बैजनाथ राम रहेंगे, उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके डेलीगेट यानी कि पारा शिक्षकों का एक डेलीगेट जो है उसमें मौजूद रहेगा और उस समय तमाम जो मुद्दे हैं, जो उनकी मांग है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पारा शिक्षक भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनकी मांग पूरा हो सके, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, ऐसे में उन्हें भी दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का दबाव है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि अगर पारा शिक्षकों से हमने जो वादा किया है उस वादा को नहीं निभाते हैं तो हो सकता है कि चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में इसका इम्पैक्ट भी जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो पारा शिक्षक है वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो हाल हमने रघुवर सरकार का किया था ठीक उसी प्रकार का हाल हेमंत सरकार का भी कर सकते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने उनको वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 3 महीने के बाद ही जो है कैबिनेट से एक जो आदेश होगा वो पारित होगा और उनकी मांग पूरी होगी। लेकिन उनकी मांग साल अंत होने को है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है और सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को है। ऐसे में अब वो पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले, नहीं तो एक बार फिर से वो आंदोलन पर उतर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को क्या कुछ होता है और कोई नया आश्वासन मिलता है या फिर जो उनकी मांग है वो पूरी हो जाती है 25 तारीख को बैठक के बाद। नीरज, आपकी लगातार पारा टीचर के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्या लगता है वो अब लगता है कि चूंकि चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उन्हें भी लग रहा है कि ये माकूल मौका है, तो लगता है कि वो दबाव बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं और सरकार को कोई निर्णय लेना ही होगा? बिल्कुल। कल अगर पूरे मोरहाबादी मैदान की बात करूं तो वहां का दृश्य कुछ अलग था, क्योंकि हजारों की संख्या में पारा शिक्षक पहुंचे हुए थे राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान। और वहां का माहौल अगर बात करूं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पारा शिक्षक पहुंचे थे और एक कह सकते हैं कि दबाव बना था सरकार पर। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जितने पारा शिक्षक पहुंचे थे उनका कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय नहीं लेती है तो वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचेंगे। ये सख्त तरफ के कहते हैं सख्ती से जो पारा शिक्षक के डेलीगेट्स थे, जो पारा शिक्षक के प्रतिनिधि थे, वो लगातार माइक से अनाउंस कर रहे थे और ये कहते हुए नजर आ रहे थे। और इसके बाद जो डीसी थे, एसएसपी थे, वो वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं, उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उनकी वार्ता करवाई जाएगी। तो समझ सकते हैं कि कितनी क्विक तरीके से जो है वहाँ पर डिसीजन लिया गया, क्विक तरीके से एसएसपी डीसी पहुँचे, क्योंकि कल बहुत सारे जो है राजधानी में कार्यक्रम थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी रांची के डीसी एसएसपी पहुँचते हैं तो दबाव समझ सकते हैं कि कितना दबाव पारा शिक्षकों ने बनाया होगा और कहीं ना कहीं ये राजनीति का मुद्दा भी बन सकता है। लिहाजा इसको देखते हुए सरकार की ओर से भी निर्णय लिया जा सकता है, सरकार भी कोई बड़ा तोहफा दे सकती है, क्योंकि चुनाव भी है। ऐसे में चुनाव के तरफ से जो है चुनाव में अब सरकार चाहती है कि कोई बड़ा तोहफा देकर वोट बैंक जो है वो अपनी ओर खींचे। तो अगर पारा शिक्षकों को उनका जो मांग है वो पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है वो सरकार के हक में जाएगा और कहीं
ना कहीं इसका जो परिणाम है वो आने वाले चुनाव है उसमें जो है देखने को मिल सकता है। सरकार को भी लाभ मिल सकता है, कहीं ना कहीं ये एंगल से सरकार भी देखने की कोशिश करेगी। और क्योंकि पारा शिक्षक अपनी ओर से रणनीति बनाए हुए हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख के बाद क्या होता है, क्या आश्वासन नया मिलता है या फिर जो मांग है उसी मांग पर डटे रहते हैं और जो मांग है वो मांग उनकी पूरी होती है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पारा शिक्षकों को इंतजार है 25 तारीख का, जब उनके साथ बैद्यनाथ राम होंगे और पारा टीचर्स के प्रतिनिधि होंगे और बातचीत होगी, तभी आगे का स्वरूप तय होगा। लेकिन इतना तय है कि पारा टीचर अब आसानी से मानने वाले नहीं हैं, उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है।